गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हों और अपने घरों में सुरक्षित हों। आज है डे मंडे, और मंडे मतलब मेरे लिए जो संडे के बाद स्कूल टाइम पे होता था ना कि कल सुबह स्कूल जाना है, 2 दिन की छुट्टी के बाद सैटरडे संडे के बाद वाला मंडे। और खास कर दो सैटरडे को भी छुट्टी थी और संडे तो संडे था ही, और मंडे को स्कूल जाना है वैसा वाला। लेकिन आज मुझे थोड़ा रिलैक्स था, थोड़ा देर से उठी हूँ मैं आज रोज की अपेक्षा। रात में हुआ था डोसा पार्टी संडे के दिन डिनर में, तो मसाला डोसा, चटनी, सांभर सब बना हुआ था। तो मैं आज थोड़ा देर से उठी क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा शॉर्टकट मारनी है। शॉर्टकट कैसे होगी वो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये सारे बर्तन धुले हुए रखे हैं, सारा भंडारा रात में ही साफ होता है, रोज तो साफ था। पहले जब शुभी घर में होती थी ना, तो जैसे रात में वो देर रात तक हॉल में बैठी पड़ रही है, तो मैं बीच में उसके पास आ रही हूँ जा रही हूँ, तब तक बर्तन सूख गए, या टीवी देख रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं, तो मैं ऐसे घूमते टहलते बर्तन रख देती थी बातों बातों में। अब जैसे अलग से सब सन्नाटा है हॉल में, तो अब लगता है कौन अलग से किचन में आके बर्तन रखने आए, रख लेंगे सुबह, ऐसा हो जाता है। और अब मैं बना रही हूँ पराठे, आलू के पराठे। और ये आलू मसाला मैंने कल बनाया था, इंटेंशनली थोड़ा ज्यादा आलू उबाले थे और 2 आलू एक्स्ट्रा और ज्यादा सा मसाला बना के रखा था कि अगले दिन नाश्ते के लिए या तो सैंडविच या पराठे बन जाते हैं। ये काम मैं अक्सर करती हूँ। तो अब जो मैं पराठे बना रही हूँ आज इस समय, जबकि रखा हुआ है डोसे का बैटर, तो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लोहे के तवे पे डोसा बना के दिखाना है। हमेशा मेरा तवा ग्रीस रहता है, घी तेल लगा ही रहता है उसमें, मैं उसको ना रोज साफ घिसती नहीं हूँ रोज, लेकिन इत्तेफाक से अभी साफ ही किया था कल, तो वो पूरा घिसा हुआ है, ड्राई था। तो जब भी लोहे के तवे पे डोसे बनाने होते हैं तो उसके पहले मैं पराठे जरूर सेकती हूँ, यानी वो ग्रीस हो जाता है। घी तेल अगर लगा रहता है ना तवे पर तो डोसे चिपकते नहीं है। इस वजह से मैंने कुछ आलू के पराठे बनाए, जिससे उतनी देर के लिए तवे पे घी तेल लग जाएगा, ग्रीस हो जाएगा, फिर हमारे डोसे बिल्कुल भी चिपकते नहीं है। एकदम ड्राई तवा होता है ना रोटी वाला, जैसे मार घिस घिस के साफ किया होता है सूखा, फिर उसमें चिपकते हैं डोसे, 1-2 बिगड़ते हैं फिर बनने शुरू होते हैं। लेकिन अगर पहले से ऑलरेडी ग्रीस्ड है तवा तो फर्स्ट डोसा भी आपका चिपकेगा नहीं। तो ये मैंने बनाए हैं पराठे आलू के, और अब अच्छे से घी लग चुका है तवे पे, कलर चेंज हुआ ना, ब्लैक ब्लैक सा हुआ। और इन पराठों को मैं रख रही हूँ कैसरोल में। तो मैंने लिया है ऑडी यूनि रैप्स और इसकी शीट निकाली है कैसरोल के साइज में, और इसमें मैं रख दूंगी आलू के मसाले वाले पराठे। और इन मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा था, तो ये बहुत ही चटपटे से टेस्टी आलू के पराठे हैं। बस अभी ये बनाने के बाद आगे के काम शुरू हो। और पराठे बनने के बाद भी मसाला बचा हुआ है, चटनी है ये मूंगफली की, और ये है डोसे का बैटर। जितना भी बैटर था मैंने हाफ रात में यूज किया था, डिनर में हमारे यहाँ डोसे बने थे, तो ये हाफ बैटर है जो मैंने 2 हिस्से किए थे। इसमें भी 1 चम्मच नमक, चीनी और बेसन डाला है और फेंट के रखा हुआ था। मुझे पूछा किसी ने कि चीनी क्यों डाली है, चीनी से कलर बहुत अच्छा आता है, तवे पे चिपकता है वो डोसा, तो वो उसकी तवे में पकड़ की वजह से कलर सुंदर आता है। ये सांभर है। अब ये सारी चीजें मैंने फ्रिज से बाहर निकाली हैं क्योंकि अब इन्हें गर्म किया जाएगा, अच्छे से खौला लिया जाएगा। सांभर है, राजमा है, पाव भाजी की भाजी है, और क्या एक आध और चीजें, छोले बच गए कभी, या पनीर की कोई सब्जी बच गई। ये नेक्स्ट डे जब गरम की जाती हैं, अच्छे से तेज कड़क खौलाई जाती हैं, इनका टेस्ट डबल हो जाता है। बासी खाने में ज्यादा मजा आता है, और हम लोगों को इसलिए ज्यादा मजा आता है कि वो नाश्ते में बच जाते हैं इसके मतलब बनाने से, तो उससे वो इसलिए शायद ज्यादा अच्छा लगता है। जो भी कारण हो। तो ये सांभर अच्छे से खौलाया जा रहा है, चटनी है और आलू है। इसीलिए आज सुबह मैंने जो बोला था ना कि आज मुझे थोड़ा देर से उठी, मतलब मेरे लिए शॉर्टकट था। डोसे बनेंगे नाश्ते के लिए गरम गरम, रात में खाए गए हैं डिनर में। ये है कि अभी नाश्ते में खा ली जाएंगे, दोपहर में फिर रोटियां रहेंगी, एक टाइम के लिए वो रहेगा ना। पराठे भी सेक के रखे हैं, अगर खाए गए पराठे तो फिर मैं बच गई, रात में ही रोटी सेकेंगी।
और नहीं तो फिर देखा जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ आज और पोछा पाची कर रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह देर से उठी ना, तो वैसे मैं सुबह जल्दी उठती हूँ 6-6:30 बजे तक, फिर फटाफट से झाड़ू लगाया, नहा लिया होता है। आज मैं देर के उठने के चक्कर में, कि अभी थोड़ी देर से उठूंगी तो फिर सीधा नहाने का ही टाइम हुआ कि सीधे अब अपने काम पे लगना था। और ये सब झाड़ू के बाद पोछा मॉपिंग करने के बाद फिर एकदम घर क्लीन हो जाता है। ये काम मैं अक्सर कई बार दोपहर शाम में भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। सुबह तो रेयर ही होता है कि मैं सुबह टिफिन के टाइम पे पोछा लगा रही हूँ, ये भी एक सीन देखने वाला होता है। इस समय तो सीधे गैस पे खड़ी रहती हूँ मैं, लेकिन चूंकि सब तैयार रखा है ना, सिर्फ तवे पे फैलाने हैं डोसे, तो काफी रिलैक्स थी मैं। इतनी उमस है, पंखा चला के पोछा लगाया है, फिर भी पसीने से नहाई हूँ। और हॉल में दोनों पंखे चल रहे हैं, एक जहाँ मैं बैठी हूँ, एक वहाँ जहाँ मैं कुकिंग करती हूँ किचन में। 2 लगे हैं पंखे, सीलिंग फैन दोनों ही चल रहे हैं। और इस कदर गर्मी है कि वैसे पानी से मुंह धुला हो, इतना पसीना। और ये सांभर खौलाया गया है, इसकी खुशबू और ज्यादा मतलब बढ़ती है जब ये दोबारा खिलाए जाते हैं। रात की सब्जियां, छोले, राजमा, पनीर और ये सांभर और पाव भाजी वाली भी भाजी भी। और अब मैंने तवे पे जो पानी डाला है, इसमें नमक और पानी मिक्स किया हुआ था, उससे मैंने छींटा लगाया है। नॉन स्टिक तवे पे मैं कभी पानी का छींटा नहीं लगाती हूँ, नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया। कभी लगाते होंगे लोग, मैंने नहीं यूज किया। और सिर्फ 2 बूंद घी या तेल डाल के नैपकिन से पोंछ लेती हूँ। लेकिन लोहे के तवे पे पानी का छींटा लगाती हूँ मैं। आज बहुत से लोगों ने कल पूछा था कि कैसे रखते हैं। जैसे अभी मैं तवे पे डाल रही हूँ बैटर, उस टाइम पर आंच धीमी कर लेती हूँ। जब पूरा फैल गया है डोसा, तब उसको आंच तेज कर लेते हैं, ताकि अब वो फैल चुका है, अब उसको सिकने दो। ऐसा, ये देखो, ये फर्स्ट डोसा है, मतलब फर्स्ट डोसा। इसके बाद एक बार जो तवे की आंच बन गई, इसी में मैं डेली रोटियां सेकती हूँ, इसी में पराठे बनाती हूँ, सैंडविच भी इसी में सेक लेती हूँ। ये लोहे का, इसका साइज छोटा है। बाकी ये मेरा जितने साल से मैं गुप्ता जी के पास आई हूँ, उतने साल से है ये मेरे पास। मानो शुरू के 1 साल कम कर लो, क्योंकि मैं जैसे मानो 8-9 महीने बाद आई थी, शादी के 8-9 महीने बाद। तो जब मैं आई पहली बार ना यहाँ जॉब में उनके पास, तब ये तवा लेके आई थी। मतलब वैसे तो लोहे की चीजें नहीं आती मायके से, ये अलग से, इसकी लंबी कहानी एक बार शायद मैंने बताई थी वीडियो में कभी। तो ये तब से है, इसमें रोज रोटियां सिकती हैं, पराठे, और जब डोसे बनाने हो तो बनते हैं इसमें। लेकिन ये मैं अगले दिन यूज करती हूँ हमेशा लेफ्ट ओवर वाले में, जब थोड़े बनाने होते हैं, क्वांटिटी कम होती है और बारी बारी से खाने वाले लोग होते हैं। हमारे घर सुबह के टाइम पे सब एक साथ नहीं खाते हैं। जैसे शुभम अभी नहीं खा रहा है, थोड़ी देर से खाएगा। शुभी भी होती थी तो वो कहती थी कि कभी कभी पापा के साथ खाती थी, हाँ कभी कभी थोड़ी देर से खाएंगी। या शुभम और शुभी एक साथ खा रहे हैं, उनके पापा पहले खा रहे हैं। जैसे अभी अम्मा और ये खा रहे हैं हस्बैंड, तो 2 लोग खा रहे हैं। ऐसे में ये वाले तवे से सही रहता है, छोटे साइज के बनते हैं ना, तो आराम से सिकते हैं और खाते जाओ। जब एक साथ सब लोग बैठते हैं तो फिर ये रहता है कि बड़े बनाने साइज में, इसलिए फिर मैं नॉन स्टिक तवा लगाती हूँ। रात के समय में सब साथ खाते हैं और इसमें बहुत ही करारे करारे बनते हैं डोसे, आराम से बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जो खरोच खरोच के निकालना पड़ता है, चिपक जाते हैं ना तवे पे, इसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि या तो पहले आप अच्छे से तवे को ग्रीस कर लो, यानी 10-15 पराठे सेक लो उसमें। वो चिपक जाता है घी तेल पराठे की वजह से तवे पे, उसे धुलना मत। आपको पहले से याद है कि डोसे बनने तो 2 दिन पहले भी अगर पराठे बनाने शुरू किए तवे पे, तो वैसे रखे रहने दो उसको, बस चिपक जाता है ना लेयर, फिर वो तवे में डोसा चिपकता नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप नमक पानी का छींटे लगाओ। एक बार किसी ने मुझे कमेंट में एक टिप भी दी थी, हालांकि अब वो कितना वर्क करती है मुझे याद नहीं। बोला था कि डोसे बनाने से पहले लोहे के तवे पे आप नमक ऐसे डाल करके गरम कर लो, नमक की कोटिंग हो जाती है, वो भी वो नॉन स्टिक का काम करता है तो लोहे के तवे पे। पर ऐसी नौबत आई नहीं, क्योंकि ये आराम से बन जाते हैं मेरे से, तो इसलिए मैंने उसको इतना, एक बार कोशिश करनी की थी, अब याद नहीं है कि वो क्या हुआ था। अब ऐसा भी करते हैं। और ये देखो, ऐसे खरोच के निकाल लिया किनारे से और पूरे निकलते चले जाते हैं, बढ़िया। और इसमें जो कुरकुरापन है ना,
उसका टेस्ट अलग ही है। बैटर सेम है, जो कल था वही आ जाए, लेकिन वो लोहे के तवे की वजह से जो करारापन आता है, इसमें हल्के मोटे भी होते हैं तो भी वो कुरकुरे लगते हैं। नॉन स्टिक में क्या है, यदि आप पतले करेंगे तभी वो कुछ ज्यादा पतले पतले लगते हैं, ऐसे पापड़ जैसे पतले। मोटा किया तो वो अच्छे से सिकता नहीं है, वो वाला सिकता नहीं है जैसे कि ऐसा सिकना चाहिए। तो हल्के मोटे वाले में फिर ऊपर की लेयर कच्ची कच्ची सी लगती है। तो इसमें हल्के मोटे भी बनते हैं लोहे के तवे पे, जो होता है ना कि स्वाद आए आपको, और करारा भी लगेगा, ऐसी चीज है। एक मेरे पास रखा है तवा बड़ा सा लोहे का, कास्ट आयरन का, बहुत बढ़िया है वो। स्पेशली डोसा तवा है कास्ट आयरन का। अब वो क्यों नहीं यूज करती मैंने जब नोटिस किया, कास्ट आयरन में जब भी मैं बनाती हूँ, यही लोहे का तवा है, वो भी लोहे का तवा है, और वो बड़ा है, इससे डबल है, मतलब खूब बड़ा साइज है जैसे होता है। बीच में गहरा है और बीच में पतला है। क्या हो रहा है मेरे तवे पे, सभी में होता है कि नहीं, जो मेरे पास है बीच में गहरा होने की वजह से सेंटर में पतले से वो चिपक जाता है। हर डोसा सेंटर में चिपकता है, किनारे से निकल जाता है, तो मजा नहीं आता ना, इसलिए बीच में से नहीं टूटे। अगर किनारे से कभी टूट भी जाए डोसा तो भी चलता है, क्योंकि वो बीच वाला चिपका रहता है ना, तो वो हमें सर्व करने में अच्छा लगता है। किनारे किनारे खुरचन निकल भी गई, और वो मेरे कास्ट आयरन तवे पे सेंटर पे पकड़ लेता है, वो चिपक जाता है, हल्का है बीच में और किनारे से निकल जाता है, इसलिए फिर मैं उसको यूज नहीं करती। वरना तो वो बहुत बढ़िया चीज है डोसे के लिए। अब वो तो खा के और टिफिन लेके चले गए। टिफिन में क्या लिया ना, पराठे लिए आलू के, साथ में दही लिया है, और टिफिन लेके गए, और अच्छे से डोसा का नाश्ता हो गया, सांभर डोसा चटनी। अब शुभम को खिला रही हूँ मैं, और शुभम के बाद समापन जैसे होता है ना, बच्चों ने बोला कि बस मम्मी अब हो गया, तो जो बचा है बैटर उसका पूरा चाट पूंछ के बना के रख लूंगी, और फिर आराम से मैं खा लूंगी। तो सबका अच्छे से कल डिनर में भी हो गया था, डोसा सांभर चटनी मसाला। और अगले दिन ये बात तो है, एक बार इसमें मेहनत लगती है 2-3 चीजें बनाने में, लेकिन उसका छोटी फैमिली में स्पेशली 2 टाइम आराम से निपट जाता है। जैसे रात में हम लोगों ने खाया तो सुबह खा लिया, ऐसे कई बार मैं सुबह बनाया करती हूँ, तो हमारे यहाँ फिर वो संडे फुल डे चलता है, फिर सुबह और शाम 2 शिफ्ट आराम से। एक टाइम मेहनत करो, दूसरी टाइम थोड़ा रेस्ट। और शुभी को याद करके कल मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, बीच में तो रोना भी शुरू हो गया था, फिर तो रुक गई थी, स्टॉप कर लिया था, फिर कंटिन्यू किया। तो सबने बोला कि उनको भी बहुत याद आ रही है, हमारे सभी व्यूअर्स को, सच में उसकी तो याद बहुत आती है। और शुभी आने वाली है, तो इसलिए अब मैं दिन गिन रही हूँ, उल्टी गिनती शुरू है। उसकी दीपावली में छुट्टियां होंगी तो आएगी फिर, लेकिन बहुत कम समय के लिए आएगी, 1 हफ्ते के लिए। क्या खिलाऊंगी, क्या बनाऊंगी, कुछ अभी सूझ नहीं रहा। और अगर नोटिस किया हो, मेरे बोलते बोलते रिंगटोन आई थी ना, फोन बजा था, मतलब मैं अभी उसके बारे में बात ही कर रही थी और शुभी का ही फोन आ गया था। देखो ऐसा होता है। और क्या, बच्चों से तो खैर रौनक रहती है, और एक कोई भी बच्चा चला जाए। अभी शुभम है तो अभी नहीं पता चल रहा है, कल को शुभम भी कहीं बाहर पढ़ने चला गया तो उसके साथ भी यही होगा जैसे शुभी के साथ है, हर बात में याद करके रोना धोना शुरू। दिन भर तो बात होती है, हर थोड़ी देर में जो भी टाइम रहा, लेकिन फिर भी। और मजा आ रहा है खाने में जब मैं बना के बैठी थी ना खाने, अभी सुबह ज्यादा मजा आता है रात की, क्योंकि रात में क्या होती है, मेहनत करने के बाद बनाया जाता है, तो वो मेहनत की वजह से खाने में मजा नहीं आता। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में ऐसे बैठे बैठे ही कुछ मिल गया मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, वो बनाने करने में जो प्रोसेसिंग में लॉन्ग टाइम काम करना पड़ता है, तो ऐसा लगता है ये तो मतलब ऐसे आराम से बैठे बैठे खा लिया तो मजा आता है, खाने में ज्यादा स्वाद लगता है। बस अब मैं फ्री हो गई सुबह के नाश्ते से, तो अब थोड़ी देर बैठी हूँ, और फिर शुभम और हम बैठे यहीं पर, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।